जयपुर जिले की हॉट सीट झोटवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। झोटवाड़ा इलाके के वार्ड नंबर 65 के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नल राज्यवर्धन सिंह के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने राठौड़ को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी ने की कर्नल राज्यवर्धन सिंह से खास बातचीत। देश की जनता ने जनाधार दे दिया है। ईवीएम में पूरा जो फैसला है वो कैद हो चुका है। 3 दिसंबर को ईवीएम खुलेगी और किसकी किस्मत जगेगी ये फैसला ईवीएम करेगी। लेकिन एग्जिट पोल ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। कहीं न कहीं राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को एडवांटेज दिखाया गया है। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत के करीब दिखाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, जयपुर ग्रामीण के सांसद और झोटवाड़ा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या राजस्थान में राज बदलने का रिवाज है, वो रिवाज यहाँ पर बदल रहा है या फिर बीजेपी की जीत हो रही है? देखिए, मुख्य चुनाव था और चुनाव का नतीजा था, उसमें राजस्थान की जनता ने मुख्य रोल प्ले करा और पूरा माहौल देखकर मैं आपको बतला सकता हूं कि 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो उसके अंदर भाजपा की प्रचंड जीत दिखाई देगी। भाजपा सरकार बनाएगी और जो आपका जो एग्जिट पोल जो आ रहा है, जो अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें बतलाता हूं। सबसे पहली बात तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ये तो सत्य है, फैक्ट है। वोटिंग परसेंटेज तब बढ़ता है जब उत्साह होता है, मतदाता में उत्साह होता है तो वो ज़्यादा संख्या में निकलते हैं। उत्साह कब होता है? जब कुछ नयापन आ रहा होता है। नयापन कब आएगा? जब ये पुराना कुशासन हटेगा और भाजपा सरकार आएगी। तो इस तरह से ये सिद्ध है कि एक परिवर्तन के लिए एक उत्साह से लोगों ने वोट करा और इसीलिए आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। दूसरी बात, ये जो एग्जिट पोल वाले हैं, कितने लोग लगाते होंगे? हाँ, हमारा एक एक बूथ के ऊपर एजेंट बैठते हैं और वो एजेंट एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। वो जो व्यक्ति वोटिंग करने के लिए आते हैं वो चेहरे से देखकर वहाँ टिक कर लेते हैं ये अपना वोट है, किसी और का वोट है। बाहर टेबल लगी हुई है हर बूथ के ऊपर, सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वहां से जो फीडबैक आ रहा है वो उत्साह वाला फीडबैक आ रहा है। तो इससे क्लियर है कि हमारी प्रचंड जीत हो रही है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा मैं एक और बताता हूँ कि जिससे मैंने बात करी, सबने कहा इस बार वोटर साइलेंट रहा, यानी वोटर ने किसी को नहीं बताया कि वोट कहाँ पड़ रहा है। उसके बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल वाले तो बात करते हैं ना। तो वोटर कितना कितना किसी ने बताया होगा, साइलेंट वोटर ने एग्जिट पोल वालों को कितना बताया होगा? तो इन तीनों चीजों से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत हो रही है, परिवर्तन दिख रहा है और पूर्ण बहुमत तो क्या, एक बड़े बड़े मार्जिन से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय राजनीति से आप जुड़े रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आप रहे हैं और स्टार प्रचारक भी बीजेपी के रहे हैं। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया, एमपी छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर मैंडेट दिखाया जा रहा है, तेलंगाना की बात करें कांग्रेस को मैंडेट है और मिजोरम में मिलीजुली सरकार नजर आ रही है। तो अन्य राज्यों की बात करें तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जहां अब छत्तीसगढ़ जितने बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस तरह के आंकड़े पहले आ रहे थे, आपने देखा कि उससे बिल्कुल परिवर्तित अब नतीजा वहाँ से दिखाई दे रहा है, चाहे वो जनता की आवाज़ हो, चाहे आपकी मीडिया की रिपोर्टिंग हो। बाकी जो तेलंगाना है उसका मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन समय जरूर बतलाएगा कि हम कितनी सीटें वहाँ पे जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर समर्थक बहुत हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रशंसक वहाँ बहुत हैं और तेलंगाना के अंदर जिस तरह से एक ही सरकार राज कर रही है उसमें कई कमियां नजर आ रही हैं। मुझे यकीन है कि जनता वहाँ पे भी सही निर्णय करेगी। जिस प्रकार से राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है, यहाँ पर वोटों को पोलराइज किया गया। इनके पास बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। गहलोत जी कह रहे हैं कि मैंने योजना ऐसी चलाई है, मुफ्त में बिजली दी है, मोबाइल बांटा है, चिकित्सा सुविधाएं दी हैं, तो ये सारी सुविधाएं बीजेपी अगर आ जाएगी तो बंद कर देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि जो काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है उसको और सुधार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
मोदी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाताल में से भी ढूंढ के निकालना पड़ेगा, इनके कुशासन वाले जितने लोग हैं उनको निकालेंगे और सजा मिलेगी। अब गहलोत साहब की योजनाएं कौन सी थी? इन्होंने 19 बार जो पेपर लीक करा वो वाली योजनाएं थी उनकी। उनका एक अलग ही स्कैम इंडस्ट्री चल रही थी। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में, मतलब हिला देने वाली एक आंकड़ा है। आप सोचिए, एक शहर, छोटे शहर की आबादी से ज़्यादा, क्या वो योजना थी इनकी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन किसी के घर नहीं जा सकती हूँ। किसी के घर नहीं गई है और सिर्फ खोखले ये वादे करते रहे। इन्होंने कुर्सी बचाने के लिए जो शर्त रखी वो था कि राजस्थान को लूट लो, कुर्सी को बचा के रखो। तो कौन सी योजना? जल जीवन मिशन घर घर तक पहुंचाना था, उसके अंदर इन्होंने लूट मचा दी। तो कौन सी योजना इनकी चली? इन्होंने जो कहा कि बड़े बड़े वादा करे कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, 1 से 10 की गिनती करो, कर्जा माफ कर देंगे। 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। इन्होंने कहा हम युवाओं के लिए एक भविष्य तैयार करेंगे, बेरोजगारी भत्ता की बात करी इन्होंने 1 लाख जो नौकरी देने का वादा करा था उस पर संविदा पे नौकरी दी। इन्होंने सरकारी नौकरी भी नहीं दी और पेपर और लीक करवाए। तो इस तरह से इन्होंने काम क्या करा? इन्होंने लास्ट में जाकर स्वाभिमान खरीदने की कोशिश करी, मोबाइल फ़ोन बांटने के उस तरीके से। और इन्होंने कौन सी सरकार है जो कहती है कि साहब आप अलग से आकर रजिस्ट्रेशन करो? यानी जिसको बिल मिल रहा है वो रजिस्टर्ड है ना, लेकिन उन सब का माफी नहीं होगी। आप सरकार में अलग से आइए और रजिस्टर। कौन सी सरकार ऐसे करती है? ये ऐसी सरकारें करती हैं जो डेटा तैयार करती हैं और उस डेटे से इन्होंने इस चुनाव के अंदर जो असली वोटर्स थे भाजपा के, उनके डिलीट करें अकाउंट। इन्होंने फर्जीवाड़ा कराए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फर्जी कार्ड बनाए, उसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इन्होंने पूरा ये डिज़ाइन बॉक्स वगैरह जो कंपनी लगाकर फर्जीवाड़ा करा, इनके ऊपर तो किसी को एफआईआर करनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर जो पूरा कुशासन हुआ उसको लेकर जो जिम्मेदार है अगले 5 साल के अंदर उसको हिरासत में लेंगे। बिल्कुल। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि केंद्र में मंत्री रहे, सांसद थे, उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा चुनाव लड़ाया गया। चर्चाएं ये हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जब आपका कार्यालय का उद्घाटन था, केंद्र के नेता आए थे, उन्होंने भी हिंट दिया था जनता को कि आप कर्नल राज्यवर्धन सिंह को जिता करके भेजिए, हम क्या बना करके भेजते हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। झोटवाड़ा बहुत बड़ी विधानसभा है, 2 विधानसभा के बराबर है, तो बड़ी जिम्मेदारी तो हो ही गई। खासतौर से शहर से लगती हुई है और इसका जो डेवलपमेंट है उसको खूब करना है, तो बड़ी जिम्मेदारी अपने आप में हो जाती है। देखिए, हर जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको उस बड़प्पन से और उस संकल्प से पूरा करना होता है। तो मेरे लिए तो, मैं सैनिक रहा हूँ, मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे तो जो मोर्चा दिया जाता है उस मोर्चे पे मैं पूरा जम के काम करता हूँ। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे कि अगर मैंडेट देती है जनता 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी और बीजेपी को, अगर जो आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो प्रदेश की जनता को क्या देने वाली है? राजस्थान के अंदर जो हर तरह का कुशासन हुआ है उसकी भरपाई तो होगी ही। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है, अगले 25 साल के अंदर अमृत काल में भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का, उसमें राजस्थान पूरी तरह से भागीदार होगा। यहाँ के नौजवानों को अच्छा रोजगार, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पे बुनियादी ज़रूरतें जो हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ आएंगी। बेसिकली क्या है कि आप जनता को सामने रखकर जब काम करोगे तो अपने आप निस्वार्थ काम होगा। अगर आप अपने परिवार को सामने रखकर काम करोगे तो जेबें भरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस सरकार में, ये फ़र्क नज़र आएगा आपको। ये जितने अलगाववादी हैं, हम पहले ही बोल चुके थे, 3 तारीख से पहले छोड़ दें। आप देखिएगा राजस्थान में सरकार बनते ही इन सभी को घेरेंगे और घेर के कानून का जो हथौड़ा पड़ेगा, इनको पूरा सबक मिल जाएगा। हर तरह से राजस्थान के अंदर जमकर काम होने वाला है और डबल इंजन की सरकार का जो असर है वो जनता को तुरंत दिखाई देगा। बिल्कुल। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, झोटवाड़ा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, जिनका दावा है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और डबल इंजन की सरकार जनता को काफी कुछ देने वाली है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ आशीष तिवारी, A1 TV।